हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू बेस्कॉफ लर्निंग हब। प्रीवियस लेक्चर में हमने किया था पिटमैन शॉर्टहैंड का चैप्टर थर्ड, जिसका नाम है इंटरवेनिंग वॉवल्स एंड पोजीशन। इसमें हमने सीखा था कि वॉवल्स की पोजीशनिंग कैसे करनी है। तो आज और साथ ही साथ हमने किया था एक्सरसाइज नंबर 8, और आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 9, 10, ग्रामोलॉग्स एंड 11। हालांकि हमने प्रीवियस लेक्चर में ये पहले ही डिस्कस कर लिया था कि ग्रामोलॉग्स क्या होते हैं। ग्रामोलॉग्स वे होते हैं जो फ्रिक्वेंटली यानी बार बार हम अपनी बोलचाल में शब्द रिपीट करते हैं, उन्हें हम कहते हैं ग्रामोलॉग्स। जैसे कि ए, एन, द, ऑल, टू, ऑफ, टू, ऑन, बट, ऑट, हु एंड शुड। ये सारे जब हम बात कर रहे होते हैं तो ये शब्द हम रिपीट करते हैं, तो फ्रिक्वेंटली अकरिंग वर्ड्स को ही हम कहते हैं ग्रामोलॉग्स। तो आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 11। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, आपने पहले इसे पढ़ने की कोशिश करनी है। तो जैसे कि ये है, पहले आपने खुद से कोशिश करनी है, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा। एक्सरसाइज नंबर 11, रीड, कॉपी एंड ट्रांसक्राइब। आपने पढ़ना है, लिखना है और इसको लास्ट में ट्रांसक्राइब भी करना है, यानी कि जो आपने लिखा हुआ है इसको आपने किसी टाइपिंग सॉफ्टवेयर पे आपको इसे टाइप करना है। तो आप ये यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ये द है, यानी जैसे हमने पढ़ा था कि ये इथ होता है, और इसे अगर हम हैवी कर लें तो वो द बनता है, यानी इथ के साथ हम पढ़ते हैं दी। तो ये बना है, ये द बनाया है और द में लगाया है सेकंड प्लेस में हैवी डॉट, जिसे कि हम पढ़ते हैं ए, यानी द में लग गया ए, क्या बना, दे। तो ये बना दे, और ये शुड, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये शुड का ग्रामर है, दे शुड। श, ये इश है, जिसे हम इश पढ़ते हैं, इसे ऐसे बनाते हैं हम, इसे हम इश पढ़ते हैं। लेकिन प्रोनाउंस हम इसे श भी कर सकते हैं। जैसे हमने इत को थ पढ़ा, दी को द पढ़ा, वैसे ही इश को हम श पढ़ते हैं। तो श, उसके बाद पी से पहले ई, श में ई, प, शिप। दे शुड शिप, ये ऑल, द, के में ओ एल, कोल, के में ओ एल, कोल। दे शुड शिप ऑल द कोल ऑन एम, एम का मतलब म में अ, म, न, डी में ए, डे। दे शुड शिप ऑल द कोल ऑन मंडे, द, टी, टी में ए, टे, न, थ, यानी टे, न, थ, 10th ऑफ मई। आपने इसे फिर से रिपीट करना है, दे शुड शिप ऑल द कोल ऑन 10th ऑफ मई। दे शुड शिप ऑल द कोल ऑन मंडे द 10th ऑफ मई। उसके बाद सेकंड सेंटेंस है, पहले वोवल लगा है ए, स, क। यहाँ पे ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है, ये कैसा होना चाहिए, ये कुछ ऐसा बनना चाहिए, ये हैवी होना चाहिए। तो ये बना आ, स, क, आस्क। आस्क द, के में ए, कै, श में ई, शी, र, कैशियर हम पढ़ते हैं। अगर हम अपने स्लैंग के अकॉर्डिंग इसे पढ़े तो हम पढ़ते हैं कैशियर। दे शुड, सॉरी, आस्क द कैशियर टू पे, पी में ए, पे, ऑल आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ऑल हम ऐसे लिखते हैं नीचे को, ऑल द, एम में अ, म, एन में ई, मनी। तो पहले ई, न,
टी, टी में ओ, इनटू, ई न, टी में ओ, इनटू द, बी में ए, बै, न, क, बैंक, एट, टू, यानी ये वाला टू या फिर टू, बैंक एट टू, टू डे। ये टू डे कैसे बनाया है, ये टू का ग्राम लॉग होता है जैसे कि आप सभी जानते हैं, और इसमें जोड़ा है डी, डी में ए, टू डे, तो ये कुछ ऐसे बनना, टू डे, टू डे, टू डे। फाइनल अगर हम इसे बनाना चाहें तो हम इसे ऐसे बनाएंगे, ये बन गया आपका टू डे। ओके, यानी फिर से रिपीट करते हैं, आस्क द कैशियर टू पे ऑल द मनी इनटू द बैंक एट टू टुडे। थर्ड में आ जाते हैं, थर्ड में देखिए पहले एम, एम के बाद ई यानी मी, एल के बाद ए सेकंड प्लेस में, मिलर, मिलर एंड, एंड हम ऐसे लिखते हैं, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, एंड को हम अपवर्ड लिखते हैं ऊपर को, यानी ऐसे, एंड, मिलर एंड, आर में ओ, रो, बी में ई, रूबी। ये दोनों किसी व्यक्ति का नाम है। मिलर एंड रोबी से, एस में ए, से, ये फिर से सेम है, दे, द में ए, द में ए, दे, एच ओ पी, होप टू, जी, जी में ए, गेट, गेट, ऑल द, एल में ए, लेड, लेड, आर में ए, रेड, डी के बाद ई, रेडी, टू, के में ए, कैच, कैच द शिप, एडलेड, ए, डी में ए, पहले वाला जो ए है ये थोड़ा लॉन्ग है तो इसे थोड़ा लॉन्ग पढ़ना है, ए, डी में एडलेड, एडलेड, ऑन द, एफ के बाद ओ, फोर्थ, फोर्थ ऑफ द, एम में अ, म, न, थ, मंथ, म, न, थ, मंथ। फिर से पढ़ लेते हैं, मिलेर and Robbie say they hope to get all the lad ready to catch the ship Adelaide on the 4th of the month। इस तरीके से आपने पढ़ने की कोशिश करनी है। उसके बाद है नंबर 4, द, बी में ई, बिल, बिल, द बिल ऑफ, एल में ए, ले, डी, डी, डी के बाद इंग, द बिल ऑफ लेडिंग शुड, शुड हम ऐसे बनाते हैं अपवर्ड को इस तरीके से, शुड, द बिल ऑफ लेडिंग शुड, आर के बाद ईच, रीच, कुछ ऐसे बनाया है ये, रीच, के में ए, कै, एन में ए, ने, डी में ए, कैनेडा, यानी उन्होंने लिखना है कनाडा, तो हम कैसे बनाएंगे, कै, ना, डा, कै, एन में आ और डी में आ। जिसने ये शॉर्ट हैंड बनाई है उसने अपने स्लैंग के अकॉर्डिंग इसमें वॉवल लगाए हैं और हम अपने स्लैंग के अकॉर्डिंग इसमें वॉवल लगाएंगे। फिर से पढ़ते हैं, द बिल ऑफ लेडिंग शुड रीच कैनेडा ऑन द, एफ के बाद ई, फी, फ, थ, फिफ्थ ऑफ, एम के बाद आ, मा, र, च, फिफ्थ ऑफ मार्च। उसके बाद है हु हम ऐसे लिखते हैं डाउनवर्ड, यानी ऐसे, ऐसे नीचे को, हु, इस तरीके से, ये हमने हु लिखा है, हु ए, एम अ, एन जी, हु अमंग, हु अमंग ऑल द,
ऑल हैवी, ये भी हैवी है तो ये भी हैवी है तो इसे हम ऑल पढ़ेंगे। हु एमंग ऑल द, पी में आ पा, र टी में ई, पार्टी। हु एमंग ऑल द पार्टी में एम के बाद ऊ, मूव द, वी में ओ, वोट। Who among all the party may move the vote? अब आपने मेरे साथ फिर से इसे जल्दी जल्दी पढ़ना है, कोशिश करना है कि फास्ट, जितना फास्ट हो सके उतना फास्ट पढ़ सको। तो थोड़ा जूम इन कर लेते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। एक्सरसाइज 11, they should ship all the coal on Monday the 10th of May. Second one is, ask the cashier to pay all the money into the bank at 2 today. Third, Miller and Robe say they hope to get all the lead ready to catch the ship Adelaide on the 4th of month. Fourth one is, the bill of lading should reach Canada on the 5th of March. Last one is, who among all the party may move the vote. सो थैंक यू सो मच। अगर आपको अभी भी कोई डाउट्स हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। धन्यवाद।